हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप लोग जो है आप लोगों की स्टडी अच्छी तरीके से चलती होगी। और आगे हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, और चैप्टर आपका 6 है, ट्राइंगल्स है। जो कि चैप्टर जो है तो इजी चैप्टर, लेकिन जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत खड़ा कर सकता है चैप्टर। इसलिए इस चैप्टर को जितने भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको ध्यान से स्टार्ट से लेकर के और एंड तक जो है अच्छी तरह से देखिएगा। और दूसरा गुजारिश आप लोगों से ये है कि हमारे इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है। वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि जो बच्चे जो है कोचिंग सेंटर पर नहीं जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट पर नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जो है वो फीस वगैरह जो है बियर कर सकते हैं इस तरह से, तो उनके लिए जो है ये वीडियो जो है बहुत अच्छे काम की है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जो है शेयर करिए, ताकि और जो भी बच्चे हैं जो कि कोचिंग सेंटर पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वो फीस वहन नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को भी जो है उनकी जो मनोकामनाएं हैं, मन की जो इच्छाएं हैं कि हम पढ़ें, हम भी अच्छे मार्क्स लाएं, तो पूरा हो सके, यही हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद है। अभी तो हम 10th क्लास का बना रहे हैं, 9th क्लास का और मैथ का वीडियो है, फिर 11th का है, फिर 12th का है, फिर बाद में अच्छे टीचर जो है हम इंक्लूड करेंगे इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 11th 12th के लिए, 9th 10th साइंस का वीडियो है। तो इस तरह से जो है हमारा मकसद ये है इस चैनल के थ्रू जो है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो है कोचिंग सेंटर का फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद हो, और बाकी और सबके लिए तो भाई है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको जितना ज़्यादा हो सके और लाइक करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए, और वीडियो को शुरू से लेकर के और अंत तक जरूर देखिए। ये जो ट्रायंगल चैप्टर है ये बहुत सिंपल, अगर सिंपल तरीके से इसको समझेंगे तो ये चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। तो देखिए क्या है, इसके पहले वीडियो में जो भी थ्योरम था आपका वो बताया जा चुका था। जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम है, एरिया थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम है यानी थेल्स थ्योरम, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये बताया जा चुका है। अब ये सिमिलरिटी के 3 थ्योरम है। तो पहला जो थ्योरम हमारा है वो है ए सिमिलरिटी। तो इस सिमिलरिटी को यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल को जानने से पहले, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये जानने से पहले जो है आपको ये 2 पॉइंट जो है ध्यान देना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट है क्या, देखिए, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें 2 ट्राइंगल हमारे सिमिलर कब होंगे, वो सिमिलर तब होंगे, पहला कंडीशन है देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनके जो दोनों ट्राइंगल जो हैं उनके कोरोस्पॉन्डिंग जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, पहला केस। अब इसी पे आ जाइए, पहले इसको समझ लीजिए फर्स्ट पॉइंट को कि देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सपोज करिए कि ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये 2 हमारे पास ट्राइंगल हैं। ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर कब होंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे, पहला कंडीशन देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मीन्स ये हुआ कि ए बी के कोरोस्पॉन्डिंग हमारा पी क्यू है, बी सी के कोरोस्पॉन्डिंग साइड हमारा क्यू आर है, और ए सी के कोरोस्पॉन्डिंग साइड हमारा पी आर है। तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मीन्स ये हुआ कि ए बी बाई, ध्यान से देखिएगा, ए बी बाई पी क्यू कोरोस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू होना चाहिए बी सी बाई क्यू आर, और इज इक्वल टू होना चाहिए ए सी बाई पी आर। ये पी आर है तो क्या होना चाहिए, ए सी बाई पी आर। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है वो देखिए, देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इन दोनों ट्राइंगल के जो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होना चाहिए। मीन्स ये हुआ कि एंगल ए के कोरोस्पॉन्डिंग जो है एंगल हमारा पी है, एंगल बी के कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्यू है, एंगल सी के कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हमारा आर है। तो ये जो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी क्या होना चाहिए,
एंगल, ये तो पहला कंडीशन रहा। दूसरा कंडीशन है कि एंगल ए इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल क्यू के, और एंगल सी इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल आर के। तो ये दो पॉइंट जो है आप हमेशा जो है याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो है हमें बताना जरूरी था। इसके बाद हम थ्योरम पर पहुंचते हैं। ए सिमिलरिटी थ्योरम है क्या? देखिए, ए सिमिलरिटी थ्योरम हमारा ये है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, अब वह टू ट्राइंगल्स हम ए बी सी ले लेते हैं एंड पी क्यू आर लेते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स द कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये गिवन है कि इनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, यानी ये फर्स्ट जो है दे रखा है, ठीक है। देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये हमें प्रूव करना है। तो इस दो कंडीशन में एक कंडीशन दे रखा है, सेकंड वाला दे रखा है कि देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हमारा इक्वल है। तो प्रूव करना देन दे ट्राइंगल्स आर सिमिलर दे। तो सिमिलर के लिए हम क्या करेंगे, हमें दूसरा जो है प्रूव करके लाना पड़ेगा। तो जब इसे प्रूव कर देंगे दोनों ट्राइंगल में कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर के और ए सी बाई पी आर के, ये हम प्रूव कर देंगे। अगर पहला कंडीशन ये, अगर इसको हम प्रूव कर देते हैं तो ऑलरेडी सेकंड वाला तो हमारा गिवन है। तो दोनों जो है मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए, तो गिवन इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये तो पॉइंट समझ में आ गया, ये दोनों पॉइंट जो बता रखे हैं। इसके बाद अब इसमें देखिए क्या कैसे प्रूव करना है इसे। इसे हम कहते हैं ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अच्छा, कभी कभी इसे हम जो है ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी देख लीजिए कि किसी भी ट्राइंगल का अगर दो एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल का सम जो है 3 एंगल का 180 डिग्री होता है। तो जब दो एंगल हमारे सम हो गए तो अरे इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है इक्वल हो जाएगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी को, ट्रिपल ए सिमिलरिटी को कभी कभी डबल ए सिमिलरिटी भी कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाएगा वो देखिए। हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या है, पहले गिवन लिखा जाएगा। तो गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है एंड पी क्यू आर है। तो क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये गिवन है। लेकिन इसमें है क्या, एंगल ए इज इक्वल टू गिवन है एंगल बी, एंगल जो है क्यू के, अरे सॉरी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के, एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल क्यू के, और एंगल सी इज इक्वल टू है एंगल आर के, एंगल सी इज इक्वल टू है एंगल आर के। तो इसको हम गिवन लिख लेते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए, हालांकि ऐसा नहीं होगा, हम है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जो है ये पेपर में आ गया और आप लोग जो है इसे थ्योरम को जो है प्रूफ नहीं कर पाए। तो अगर आप जो है गिवन और टू प्रूव, इसके बाद क्या था टू प्रूव, यही दोनों पॉइंट लिख देते हैं तो नहीं तो 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा आप लोगों को। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में है ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर का साइन ये है, ठीक है, नीचे से स्टार्ट होता है इस तरह से। तो ए बी सी और सिमिलर हुआ ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। और यह प्रूव करने के लिए हमें दूसरा वो पॉइंट लाना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि एंगल वाला पॉइंट तो है, यानी हमें लाना पड़ेगा कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हमारा सिमिलर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम दोनों ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट काम तो ये करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन का। इसमें कंस्ट्रक्शन आप ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन में जो है लिखेंगे यहां पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर,
ठीक है। पी क्यू आर को हम क्या करते हैं कि कट इन ट्रायंगल पी क्यू आर कट पी एम, यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं एम, लेकिन वह पी एम का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ जो है वो ए बी के इक्वल होगा पी एम। तो कट पी एम इज इक्वल टू ए बी एंड पी एन, एक पॉइंट यहां लीजिए एन, पी एन इज इक्वल टू ए सी एंड पी एन इज इक्वल टू ए सी, हमने कट कर लिया। और फिर आगे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन एम एन, और एम एन को हमने ज्वाइन कर दिया, एम एन को ज्वाइन कर दिया। अब इस ट्राइएंगल में ए बी जो है पी एम के इक्वल हो गया, क्योंकि ए बी के लेंथ के इक्वल ही हमने पी एम को कट किया है, और ए सी इज इक्वल टू पी एन हुआ क्योंकि ए सी के लेंथ के इक्वल ही हमने पी एन को कट किया है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसका पोजीशन। तो आगे हम पहुंचते हैं, आगे इन्होंने दिया है कि अब लेते हैं हम इन ट्राइएंगल ए बी सी ट्राइंगल को लेते हैं और पी क्यू आर ट्राइंगल को लेते हैं। तो ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, या आप ए बी सी और पी एम एन लीजिए, पहले लिखिए यहाँ पे आप प्रूफ पर, उसको हम बाद में ले लेंगे। प्रूफ पर जो है लिखिए इन ट्राइएंगल ए बी सी एंड पी एम एन, ये दो ट्राइंगल एंड ट्राइंगल जो है पी एम एन। अब इसमें जो है हमें जो है ए बी सी और पी एम एन में जो है क्या करना है, हमें जो है देख रहे हैं कि एंगल ए, इसे कांग्रुएंट करना है, इन दोनों को हमें कांग्रुएंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, ये गिवन है। देखिए एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल पी के, ये गिवन है। यहाँ देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, ये गिवन है। और क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी एम के है, क्या है, ए बी इज इक्वल टू है पी एम के, ठीक है। एंड पी एन, ए सी इज इक्वल टू है पी एन के, ए सी इज इक्वल टू है पी एन के। लेकिन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी जो है इसको लिखेंगे गिवन, ये गिवन है हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हमारा गिवन है। और इसके आगे जो है ए बी इज इक्वल टू पी एम, ए बी इज इक्वल टू जो पी एम है ये हम कैसे किए, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और ए सी इज इक्वल टू पी एन हमने क्यों किया, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन है, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया तीनों पॉइंट कि इन ट्राइंगल ए बी सी और पी एम एन को सबसे पहले हमें कांग्रुएंट शो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें देख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू एंगल पी है जो कि पहले से गिवन है, गिवन में देखिए। इसके बाद ए बी इज इक्वल टू पी एम है बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ए बी का लेंथ पी एम का लेंथ इक्वल हमने कट किया है। ए सी इज इक्वल टू पी एन हो गया। अब देखिएगा साइड एंगल और साइड, यानी साइड एंगल और साइड ये हमारे जो है कांग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइएंगल ए बी सी कांग्रुएंट हुआ ट्राइएंगल पी एम एन के, ये कांग्रुएंट हो गया। जब ये कांग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइएंगल ए बी सी एंड पी एम एन, तो इनके कोरोस्पांडिंग एंगल क्या होंगे, कोरोस्पांडिंग एंगल होंगे इक्वल। तो कोरोस्पांडिंग एंगल जब इक्वल होंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम के, क्लियर। और एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन के, एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन के, ये क्लियर हो गया। यानी ये एंगल बी एंगल एम के इक्वल होगा और एंगल सी जो है एंगल एन के इक्वल होगा। आप इसके सामने लिख भी सकते हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी
सी टी। क्लियर? तो बाई सी पी सी टी। अब इसके बाद जो है यानी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्राइंगल, सी पी सी टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, सी से क्या होगा, इस वाले सी से कांग्रुएंस ट्राइंगल, टी से। तो देखिए अब ये जब हो गए यहाँ पे एंगल बी और सी ये इक्वल हो गए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखिए। जब ये एंगल हमारे इक्वल हो गए, ऑलरेडी पहले से दे रखा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के है, देखिएगा, और यही एंगल बी एंगल एम के इक्वल है, यहां प्रूफ कर दिए। तो जब यही एंगल बी एंगल एम के इक्वल हो गया, अभी कांग्रुएंस प्रूफ किए हैं, प्रूफ कर लिए, और यही एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, इट मींस एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल होगा। क्लियर? अरे भाई देखिए ऐसे एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन में है, और यही एंगल बी एंगल एम के इक्वल हमने अभी प्रूफ किया है। तो एंगल एम और एंगल क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे, और देयरफॉर एंगल एम इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू के। और सेम इसी तरह से एंगल सी एंगल एन के इक्वल है, यहां प्रूफ किए हैं, और जबकि एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, इट मींस एंगल एन एंगल आर के इक्वल हुआ। क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल एन जो है वो एंगल आर के इक्वल हो गया। ठीक है? अब जब एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल हो गया और एंगल एन एंगल आर के इक्वल हो गया, ये एंगल पेयर में क्या है, एंगल एम और एंगल क्यू, ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। सपोज करिए कि ये कोई दो लाइंस है, हमें नहीं मालूम है कि ये लाइंस पैरेलल हैं, और अगर ये जो है इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल इसे कट कर रही है, तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, और एक नीचे के भी होंगे, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ ऊपर से मतलब है। तो देखिएगा ये जो लाइन हमारे दोनों हैं एम एन और क्यू आर, इसको अगर बढ़ा एम एन को ऐसे कर देते हैं, सीधा दोनों तरफ स्टैंड कर देते हैं, और क्यू आर को स्टैंड कर दें दोनों तरफ, और ये जो हमारा पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा। जब पी क्यू ट्रांसफर ऐसे कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, इसको बढ़ा दीजिए, फिर तब ये हमारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो जब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइंस हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा एम एन पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। क्लियर? एम एन पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एम एन पैरेलल है क्यू आर के। अब यहां रीजन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरोस्पॉन्डिंग, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, जगह की कमी है थोड़ा सा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है एम और क्यू इक्वल हैं और एन और आर इक्वल हैं, देयरफॉर यहां पर लिख सकते हैं एम एन पैरेलल क्यू आर। अब देखिए अब तक हमने क्या किया, ट्राइंगल ए बी सी को और ट्राइंगल पी एम एन को कांग्रुएंट किया। कांग्रुएंट करने के बाद हमने एंगल बी को एंगल एम के इक्वल किया, एंगल सी को एंगल एन के इक्वल किया, और यही एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल था, और यही एंगल सी एंगल आर के इक्वल था, इसलिए एंगल एम जो है एंगल क्यू के इक्वल हुआ, और एंगल एन हमारा एंगल आर के, इसके थ्रू हमने एम एन पैरेलल क्यू आर कर दिया। जब हमने एम एन पैरेलल क्यू आर किया तब बीपीटी थ्योरम को याद करिए। बीपीटी थ्योरम में क्या है, अगर एम एन पैरेलल क्यू आर के है तो ये जो दोनों साइड है हमारे सेम रेशियो में डिवाइड होती है। तो रेशियो क्या था, एक्चुअली रेशियो था पी एम अपान एम क्यू, रेशियो तो ये था, आपको याद होगा, इज इक्वल टू ए एन अपान एन आर था, ए एन अपान एन आर। तब ये जो दोनों लाइन जो है पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल टू पी एन बाई एन आर, लेकिन यहां पे बाई कोरोलरी एक होता है, यानी बीपीटी थ्योरम का जो है एक कोरोलरी है, वो देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या पी एम बाई पी क्यू भी लिख सकते हैं, जो इधर लेंगे वही उधर लेंगे, उस वाले साइड में भी। अगर यहाँ हम पी एम बाई पी क्यू लेते हैं तो इधर भी हम इज इक्वल टू पी एन बाई पी आर लेंगे, ठीक है।
तो एक है बाई, तो इस तरह से हम इसको हटाते हैं। हमें जरूरत इसकी है कि PM बाई PQ, देयरफॉर लिखेंगे PM बाई PQ इज इक्वल टू हो जाएगा PM बाई PQ हमने लिया तो यहाँ पे PN बाई PR लेंगे, PN बाई PR। क्लियर? अब यहां पर PM बाई PQ को देखिएगा, PM बाई PQ को हम लिख सकते हैं, PM के जगह पे AB लिख सकते हैं और AN के जगह पे AC लिख सकते हैं, सॉरी PN के जगह पे हम यहाँ पे AC लिख सकते हैं। देखिए क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, PM के जगह क्या लिख रहा है, AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू PQ, अरे सॉरी AB अपान PQ। अब AB अपान PQ इज इक्वल टू हो जाएगा PN बाई PR, PN बाई PR। तो PN को हम क्या लिखेंगे, AC, AC लिख दिए, अपान में PR हो गया हमारा। यहां आप दिखा सकते हैं कि AB, क्यों हमने ऐसा किया, ऐसा इसलिए किया कि AB इज इक्वल टू PM के है, या ऐसे भी लिख सकते हैं PM इज इक्वल टू है AB के, एंड PN इज इक्वल टू है AC के, PN इज इक्वल टू है AC के, PN इज इक्वल टू है AC के। अब जब AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR होगा, देखिएगा AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR के। अब हमें चाहिए एक कोरस्पॉन्डिंग साइड बचा हुआ BC बाई QR। तो थ्योरम में क्या होता है कि जब एक हम प्रूव कर लेते हैं और सेम उसी जो है प्रोसेस को अपनाते हुए दूसरा प्रूव करना पड़ता है, तो अब दूसरा प्रूव करने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा कि यहां पे लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, ऐसे इसके AB के इक्वल इधर लेना पड़ेगा एक पॉइंट और AC के इक्वल इधर लेना पड़ेगा, तो ऐसे लाइन ड्रा करके हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हम प्रूफ नहीं करते, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली जो है हमने लिख दिया AB बाई PQ। हम सिमिलरली ये प्रूव कर सकते हैं कि AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR हमने प्रूव कर लिया, बाकी बचा सिर्फ BC बाई QR। तो वही लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहां लिख सकते हैं वी कैन प्रूव AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू BC बाई QR। ठीक है, तो हमारा देखिए AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR और AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। तो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर अब दोनों को मिला करके फर्स्ट और इसको सेकंड डाल लीजिए, है ना। तो दोनों को मिला करके इसको AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR लिख लेंगे। यहाँ पे AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, क्योंकि ये दोनों AC बाई PR और BC बाई QR ये दोनों AB बाई PQ के ही इक्वल हैं, है ना, दोनों से देखिए। तो AB बाई PQ इज इक्वल टू लिखेंगे BC बाई QR और इज इक्वल टू AC बाई PR। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ABC एंड PQR में कोरस्पॉन्डिंग जो है साइड प्रोपोर्शनल हो गए। कैसे, देखिए AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। तो ये कोरस्पॉन्डिंग, अब हमारा ये जो है ये रूल पूरा हो गया, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारा था ये एंगल का कि एंगल इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों हमारे क्लियर हो गए, दोनों पॉइंट, जो कि सिमिलर में 2 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि 2 कंडीशन होना चाहिए। तो ये हमारा जो है ये प्रूफ हो गया। अब इसके नीचे लिखेंगे क्या, अब यहां पर हम जरा हटा रहे हैं ऊपर से ये जो है गिवन का पार्ट, जो थोड़ा सा लिखना है लास्ट में आप लोगों को, वो देख लीजिए क्या लिखना है। देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC एंड PQR एंगल A इज इक्वल टू
एंगल P एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये तो गिवन नहीं था, पहला कंडीशन हो गया। एंड लिखिएगा, ये जो प्रूफ किए अभी इसके बाद का ये लिखना है। एंड AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू BC बाई क्यू आर इज इक्वल टू AC बाई पी आर। और देयरफॉर लिखिएगा ट्राइएंगल्स, यही प्रूफ करना था ना, मैं प्रूफ क्या करना था, ट्राइएंगल ABC सिमिलर ट्राइएंगल PQR। तो लिखेंगे ट्राइएंगल ABC सिमिलर हुआ ट्राइएंगल PQR के, ये हमें जो है प्रूफ करना था। तो हम आशा ही करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये थ्योरम जो है AA सिमिलरिटी। अब इसके बाद जो है S सिमिलरिटी होगा, उसको जो है फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो इस तरह से जो है ये हमारा पूरा हुआ। और अब हमको दीजिए इजाजत, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।